जो आज का पाइथन की क्लास है, इसमें आपको ऑपरेटर के बारे में बताना है। सब कोई सुन रहा है? किसके बारे में? ऑपरेटर के बारे में। किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। ऑपरेटर 7 प्रकार के आपने लिखा है। सातों ऑपरेटर में अलग अलग सिंबल होते हैं, उसकी अलग अलग पहचान होती है। जिन सातों ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिकल। कौन सा बताइए? अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में सिंबल की पहचान करना होता है, कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है। तो अभी मैं जो क्लास ले रहा हूं, और इससे पहले भी लगभग मैं 10-15 दिन पहले से क्लास लेते हुए आ रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब पाइथन में करना आता होगा। बताओ आता है कि नहीं? सब कोई बोलो, आता है ना? जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बट अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसका रिवीजन एक बार और हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो 7 प्रकार के ऑपरेटर आपने लिस्ट बनाया है, उन सातों प्रकार के ऑपरेटर की जो सिंबल होते हैं, क्वेश्चंस के दौरान आपको पहचान करना, राइट और रॉन्ग में डिसीजन लेना है। समझ गए बात सब कोई? तो आप सबसे पहले ऑपरेटर जो लिखे प्लस का, किसका? प्लस का। आप सब कोई जानता है कि जब दो संख्या को आपस में जोड़ना हो, दो या दो से अधिक संख्या को आपस में जोड़ना हो तो प्लस ऑपरेटर का यूज होता है। सही है ना? और जब दो संख्या में से किसी एक संख्या को माइनस करना है तो माइनस ऑपरेटर का यूज होता है। और जब दो संख्या को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है तो एस्ट्रिक का सिंबल यूज होता है। और जब किसी एक संख्या में दूसरे संख्या से भाग देना हो तो हमको डिवीजन का सिंबल फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है। और परसेंटेज का जो सिंबल होता है उसका नाम है मॉड्यूल। सुन रहा सब कोई? क्या नाम है? मॉड्यूल। मॉड्यूल जैसे सिंबल का यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? रिमाइंडर। रिमाइंडर का यूज होता है शेषफल के लिए। अगर किसी एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे तो उसका शेषफल कितना आएगा, इसलिए हम लोग मॉड्यूल का यूज करते हैं। और अगला जो 6वें नंबर पे आपने लिखा है 2 बार एस्ट्रिक का सिंबल। किसका? 2 बार। मतलब 2 बार आपने मल्टीप्लाई का सिंबल लिखा है, उसका काम होता है एक्सपोनेंशियल के लिए। किसके लिए बताइए? एक्सपोनेंशियल के लिए। एक्सपोनेंशियल होता क्या है? जैसे a का पावर 5 दे दिया, a का पावर क्या दे दिया? 5, तो a कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 5 बार। 2 का पावर 4 दे दिया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जैसे आप लोग गुणनखंड पढ़े थे, उसी को पाइथन में एक्सपोनेंशियल के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में फ्लोर डिवीजन बताया हूं। कौन सा? मैं एक बार फ्लोर डिवीजन का चर्चा किया था। फ्लोर डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसमें किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे तो उसका भागफल इंटीजर आए। क्या है? इंटीजर। तो उसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। कौन सा डिवीजन? फ्लोर डिवीजन। और फ्लोर डिवीजन की पहचान है कि आप 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे एक्स और वाई के बीच में। क्लियर है सबको? तो सभी स्टूडेंट हेडिंग बना ले, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। फास्ट लिखे, जितना तेज आप लिखोगे उतना तेज आपको मैं पढ़ाऊंगा। पहला हेडिंग है, पहला हेडिंग एडिशन। नंबर फर्स्ट में लिखेंगे एडिशन। लिख लिया? मैं यहां पे भी टाइटल बना दे रहा हूं, यहाँ पे टाइटल बना दे रहा हूं एड्स, ADDS। सभी स्टूडेंट जितना फास्ट लिखना हो आप लिख सकते हो। जैसे आप देखिए, आप लोग अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। x1 इक्वल 100, x2 इक्वल 200, और फिर x3 बराबर x1 प्लस x2, और उसके बाद से आप फंक्शन चला देंगे प्रिंट, राउंड ब्रैकेट्स में x3 को प्रिंट कर देंगे। आप सुने सभी स्टूडेंट्स, पहला प्रोग्राम बन जाना चाहिए। आप लोग पहला प्रोग्राम बना लिए एडिशन का। नंबर फर्स्ट में एडिशन के लिए प्रोग्राम बनाना था। थोड़ा फास्ट रहे, आप स्क्रीन की तरफ ध्यान दें और पहला क्वेश्चन बना ले। नंबर सेकंड में
सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में भी आप प्रोग्राम बनाए। जैसे मैं A1 इक्वल 200 लिख दिया, A2 इक्वल 100 और A3 बराबर A1 माइनस A2। उसके बाद से पाइथन में प्रिंट फंक्शन चलेगा, A3 को प्रिंट कर दिया जाएगा, A3 को आप प्रिंट कर दीजिए। इस तरह से आप दो प्रोग्राम खुद बना ले। माइनस करने वाला प्रोग्राम को बनाना है। नंबर सेकंड एग्जांपल स्क्रीन पे हो चुका है। नंबर थर्ड में आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे। लाइव क्लास चल रहा है ना, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए शांतिपूर्वक आप बैठकर क्वेश्चंस को बनाए। नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई है, इसके लिए फिर n1 इक्वल 20, n2 इक्वल 10, n3 बराबर n1 इज मल्टीप्लाई n2। उसके बाद से प्रिंट फंक्शन राउंड ब्रैकेट्स में n3। ये हो गया। लगभग में 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्क्रीन पे आप लोग देख लीजिए, तीनों क्वेश्चंस का वेरिएबल में अलग अलग डिफाइन किया हूं। सही है ना सभी स्टूडेंट्स? उसके बाद से नंबर 4 में आप अलग से वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जैसे S1 इक्वल हमने 20 दे दिया, S2 इक्वल यहाँ पे 5, S3 इक्वल S1 इज डिवाइडेड S2। फिर उसके बाद से प्रिंट फंक्शन चलेगा, राउंड ब्रैकेट्स में S3 प्रिंट हो जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया पाइथन के माध्यम से। ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये 4 आपको क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग देख कर भी लिख सकते हो, और एग्जाम्पल अगर समझ में आ गया तो आप खुद से प्रोग्राम बना लीजिए। बहुत ही इजी प्रोग्राम है। यहाँ पे ऑपरेटर की पहचान कराना बता रहा हूं। जब ऑपरेटर की पहचान करना आ गया तो समझ लीजिए आपको पाइथन भी समझ में आ गया। बोलिए सभी स्टूडेंट्स, हो गया? ये कितना था? नंबर 4 था ना। अब इधर देखिए, इरेज कर रहा हूं। इधर नंबर 5 कोई बताएगा कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? मॉड्यूल। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं नंबर 5 में मॉड्यूल। शॉर्ट में इसको मॉड लिखा जाता है। आप लोग एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर पे MOD पढ़े थे रिमाइंडर निकालने के लिए। MOD फंक्शन होता है। देखिए पाइथन में जो भी क्वेश्चन आता है बहुत इजी आता है। बस उसमें जानते हो क्या कंफ्यूजन होता है? वेरिएबल, लीगल और अनलीगल। वेरिएबल क्या है, और उसमें आप प्रिंट फंक्शन में डिस्क्रिप्शन लिखना डेली सीखा करो। डबल कोष्ट में जब डिस्क्रिप्शन में लिखता हूं तो वो डिस्क्रिप्शन आप भी लिखा करिए। मतलब छोटा सा सवाल रहेगा, उसमें इतना ज्यादा कमेंट किया गया रहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो गया? तो मॉड्यूल कैसे करेंगे देखें। जैसे में M1 इक्वल यहाँ पे 10 लिख दिया, सही है, या 5 लिख दीजिए, 5 लिख दिया। M2 इक्वल 2 लिख दीजिए, और M3 बराबर M1, और उसके बाद से मॉड्यूल का सिंबल देकर M2। फिर आप प्रिंट फंक्शन चलाइए और M3 को प्रिंट कर दीजिए। इसका भागफल जो शेषफल आएगा, शेषफल 1 आएगा। सुन रहे हैं ना सब कोई? इसका शेषफल क्या आएगा? 1। ये नंबर 5 क्वेश्चन था, मॉड्यूल निकालना। लिखना नहीं भाग रहा है स्टूडेंट, समझना जरूरी है कि मॉड्यूल का यूज क्यों किया जाता है। मॉड्यूल का यूज रिमाइंडर को निकालने के लिए किया जाता है। सुन लिया सब कोई? फिर उसके बाद से नंबर 6 पे कोई बताएगा कौन सा ऑपरेटर है? एक्सपोनेंशियल। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक्सपोनेंशियल का सिंबल डबल स्टार होता है। क्या होता है बताइए आप लोग? डबल स्टार। तो जैसे गुणनखंड आप लोग करते हैं, आपकी भाषा में बोल दे रहा हूं, गुणनखंड निकालना। a का पावर 5 लिख दूं तो a मल्टीप्लाई 5 टाइम होगा। सही है ना? तो ये कैसे होगा देखिए स्क्रीन पे। यहाँ पे
अब यहाँ पे C1 इक्वल, यहाँ पे मैं 5 लिख दिया, और C2 इक्वल आपका मैं 4 लिख दिया। फिर उसके बाद से C3 बराबर C1 इज मल्टीप्लाई 2 बार आप करेंगे, और C2, इसका मतलब देखो एग्जाम्पल, इसका मतलब यहाँ एग्जाम्पल में देखो 5 का पावर क्या हो गया 4, ठीक। तो 5 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 4 बार, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद से प्रिंट फंक्शन चलेगा, और राउंड ब्रैकेट्स में C3 को प्रिंट कर दिया जाएगा। नोट कर लीजिए, ये नंबर 6 था, नंबर 6 है ये प्रोग्राम। नंबर 6 में एक्सपोनेंशियल निकालना, आप सीरियल वाइज पढ़िए, आपको आनंद मिलेगा पढ़ने में, उतना ही आनंद मेरे को पढ़ाने में भी आएगा। हो गया ये। अगला क्या देखिए, लास्ट फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन ये नंबर 7 है। नंबर 7 में आपको मैं बताने जा रहा हूं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन बताना है। फ्लोर डिवीजन की पहचान डबल फॉरवर्ड स्लैश। सुन लीजिए सब स्टूडेंट, किसी फ्लोर डिवीजन की पहचान क्या होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। आप सुन लीजिए, भाग देने के लिए 2 सिंबल आता है, जो पहला आता है सिंगल आता है, दूसरा आता है डबल। ये सिंगल डबल क्या सिंबल फॉरवर्ड स्लैश का। अगर सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर किसी संख्या में भाग देना चाहते दूसरी संख्या से, तो याद रखिए उसका जो भागफल है वो आपका फ्लोट भी आ सकता है। क्या आ सकता है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल में भी आ सकता है भागफल, सुन रहे। तो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश, अगर आप ये चाहते हैं किसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग दे तो उसका भागफल इंटीजर आए। इंटीजर का मतलब एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव का यूज न हो, तो उसके लिए कौन सा डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। फिर देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल फिर मैं लिख दे रहा हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे D1 इक्वल मैंने लिख दिया 25, और D2 इक्वल लेके यहाँ पे 4 लिख दिया। क्या लिखा 4। उसके बाद से D3 बराबर D1 इज डिवाइडेड, ये हो जाएगा D2। फिर उसके बाद से प्रिंट फंक्शन चलेगा, और D3 को प्रिंट कर देंगे। आप क्या करना है ना, कोई संख्या दशमलव में भी लिख देना, समझ गए बात। दशमलव में लिखकर तब भाग देना, और उसका भागफल इंटीजर ही आएगा। अब बताइए सभी स्टूडेंट, जोड़ घटाना, गुणा भाग करना, एक्सपोनेंशियल निकालना, फ्लोर डिवीजन निकालना, मॉड्यूलेशन निकालना, बताइए सभी स्टूडेंट्स आपको आया कि नहीं, आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस तरह से अर्थमेटिकल ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ा दिया। वजह यह था आपको जल्दी पढ़ने का कि आप इससे पहले जोड़ घटाना गुणा भाग सब जानते हो, है ना।